Good afternoon, everybody. How are you? I think you're fine. But now I want to tell you one very important thing that in the last class I taught you past perfect continuous, and in past perfect continuous I taught you up to 4 rules, and this is fifth one. And the formula is WH question plus had plus subject plus being plus VING plus object plus place denoting adverb plus since for plus time denoting adverb. यही है. तो देखना इसमें ये कुछ सेंटेंसेस कैसे रहेगा. फॉर एग्जाम्पल, तुम अपना काम कैसे करते रहे हो. तुम अपना काम कैसे करते रहे हो, ये सेंटेंस क्या है, WH क्वेश्चन का. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट WH क्वेश्चन वर्ड. ये WH क्वेश्चन वर्ड क्या है, हाउ, कि तुम अपना काम कैसे करते रहो. पहले किसका इंग्लिश लिखेंगे, कैसे का. हाउ, एंड द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस इज यू. सब्जेक्ट कौन है, यू. तो क्या होगा, हाउ हैव यू बीन डूइंग. डू मींस करना, डूइंग दिस वर्क. हाउ हैव यू बीन डूइंग दिस वर्क. अंडरस्टैंड. अब नेक्स्ट सेंटेंस देखो, वह 2 दिनों से वहां क्यों रह रहा था. तो क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या है, क्यों. क्यों का इंग्लिश क्या होगा, व्हाई. तो व्हाई सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस इज ही. ही है ना सब्जेक्ट. क्या बनेगा, व्हाई हैड ही बीन लिविंग. रहना का लिविंग देयर. कब से, फॉर 2 days. अंडरस्टैंड. अब देखो नेक्स्ट वन, 6 नंबर. 6 नंबर में कुछ नहीं करना है. ये 5th नंबर का जो क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन में सिर्फ चेंजिंग कर देते हैं. इसको हटा देते हैं. अब इसको जब हटाते हैं तो इसमें देखो थोड़ा सा बदलाव करते हैं. WH क्वेश्चन प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस नोन प्लस बीइंग प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट. अब देखो क्या बन गया, WH क्वेश्चन प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीइंग प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लेस डिनोटिंग एडवर्ब प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम डिनोटिंग एडवर्ब. लास्ट में नोट ऑफ इंट्रोगेशन होगा. अब देखो फॉर एग्जांपल, उसका भाई दिल्ली में होटल चला रहा था. तो सब्जेक्ट कौन है, उसका भाई. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट WH क्वेश्चन वर्ड, एंड WH क्वेश्चन वर्ड इज क्यों. इन हिंदी क्यों, और इंग्लिश में क्या होगा, व्हाई. व्हाई हैड, एंड द सब्जेक्ट इज हिज ब्रदर. Why had his brother not been running. ये बना क्या, a hotel. Run a hotel means होटल चलना. कहाँ, in Delhi. In Delhi क्या हो गया, place denoting adverb. For 5 years. 5 years है, इसके लिए for होगा या since for. जब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा लेते हैं, उसमें बताया गया था कि for और since का यूज कहाँ किया जाता है. तो for का यूज कहाँ होता है, for period of time, and since is always used for point of time. ये 5 years ये क्या है, period of time है, इसलिए क्या हुआ, for. Understand? Next sentence is, वह जनवरी से तुमसे बातचीत क्यों नहीं कर रही थी. अब देखो, वह सब्जेक्ट सी हो गया. Why had she not been talking to you or talking with you. Talk takes 2 prepositions. के साथ to भी होता है और with भी होता है. He is talking to you or he is talking with you. Both are right. Since January. ये जनवरी के पहले since होगा या for होगा या since होगा. Since होगा. क्यों, ये जनवरी का किसका बोल होता है, पॉइंट ऑफ टाइम का. अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस, ये नेक्स्ट, दिस इज नेक्स्ट रूल. 7th नंबर रूल. जब एडजेक्टिव या एडवर्ब का यूज, यानी किसी भी सेंटेंस में जब एडजेक्टिव या एडवर्ब हो तो उस कंडीशन में क्या करना है, और टाइम दिया रहे तो ING का यूज नहीं किया जाता, नहीं लगाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल यहीं पर लिख देते हैं कि कैसे नहीं लगाया जाता है, इसको देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, उसकी माँ दिनों से बीमार थी. अब सेंटेंस को देखना है, उसकी माँ 5 दिनों से बीमार थी. उसकी माँ क्या होगा, हिज और हर मदर भी हो सकती है, क्योंकि उसकी
माँ कहने से ना तो लड़के का होता है, लड़के की माँ हो सकती है और लड़की का भी। तो ही से मदर हैड बीन, कब से, फॉर 5 days। ऐसा क्यों हुआ? इसीलिए इसमें वर्ब है ही नहीं। मैं सोमवार से वहां था। अब देखो, मैं सोमवार से वहां था। I had been there since Monday. Now the question is, I had been there since तो इसलिए अगर पॉइंट ऑफ टाइम का यूज करा है, पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है, और देयर क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, प्लेस को डिनोट करता है। तो जब किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव या एडवर्ब का यूज हो और टाइम देयर है, उसमें आईएनजी नहीं लगाया जाता है। अंडरस्टैंड? एक और सेंटेंस देख लेते हैं। देखो, वह जनवरी से व्यस्त था। अब देखो, वह जनवरी से व्यस्त था, रहा था, रहता रहा था, ते रही थी, ती रही थी, ये सब तो नहीं है, लेकिन टाइम है। तो कैसे बनाएंगे? ही, बोलो, he had been busy। busy मीन्स व्यस्त। he had been busy कब से? जनवरी से। क्या होगा? since जनवरी। अंडरस्टैंड? समझ में आ रही है? ये क्या था? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का फोर्थ फॉर्मूला 5th नंबर से बचा हुआ था, एंड दिस फिनिश्ड। ओके, थैंक यू वेरी मच, एंड आई शैल मीट यू in the next class. Bye.